हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आज हम इंडक्शन पर बात करेंगे कि इंडक्शन क्या होता है, इस पर चर्चा करते हैं। हेडिंग हमारी ईएमआई, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैं बात करूं, इसके फादर कहा जाता है माइकल फैराडे को। बेसिकली हुआ क्या, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लासेस में देखा था कि अगर किसी वायर के अंदर से करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो करंट अगर किसी तार के पास जा रहा है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो हम कह सकते हैं करंट कैरिंग वायर या करंट से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है। ये बात हमें हांस क्रिस्टियान ऑस्टेड ने बता दी थी कि फ्रॉम करंट वी कैन ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि धारा से हम चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। वहीं पर अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि क्या सवाल ये उठ के आया कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या हम चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न कर सकते हैं? तो अगर चुंबकीय क्षेत्र से धारा उत्पन्न की जा सकती तो कैसे की जाती? तो चुंबकीय क्षेत्र से या चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से हम जब धारा उत्पन्न करेंगे तो इसी प्रक्रिया को हमने कहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें हुआ क्या, तो इसके लिए हमारे पास एक कॉइल एक्सपेरिमेंट होता है, कॉइल मैग्नेट एक्सपेरिमेंट हम कह सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? माइकल फेराडे ने किया था। ठीक है। मान लीजिए उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये एक कॉइल है। ठीक है, ये कॉइल है और इस कॉइल के पास अगर मैं नॉर्थ पोल लेकर आ रहा हूं किसी चुंबक का, तो जब मैं ये कॉइल के पास नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूं और यहाँ पे लगा है गैल्वेनोमीटर, तो जब ये नॉर्थ नॉर्थ पास 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 आया तो हमारे पास यहाँ पर जो ये पोलैरिटी है वो नॉर्थ हो जाती है और हमारे पास धारा ऐसे प्रवाह करती है कुछ इस तरीके से, जिसके कारण ये गैल्वेनोमीटर ऐसे टिल्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम इस चीज में ऐसा करें कि नॉर्थ पोल को हम दूर भेज दें, नॉर्थ पोल को हमने यहां से दूर कर दिया तो ये साउथ पोलैरिटी ले लेगा और धारा की दिशा बदल जाएगी, धारा की दिशा बदल जाएगी। सिमिलरली उन्होंने यहां पर फिर एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर मैं इस चुंबक के साउथ पोल को पास लेकर आता हूं, साउथ और पोल को पास लेकर, तो ये साउथ पोलैरिटी ले रहा था और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो गई। लेकिन जैसे ही इस कॉइल के पास मैं इस साउथ पोल को यानी कि साउथ को मैं दूर करूं तो इसके अंदर देन अगेन से करंट दौड़ने लगा और करंट जाते ही यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी आ गई एंड करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम चुंबक के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं उस हिसाब से इसके अंदर धारा आ रही है, यानी कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन आया change in magnetic field produces इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट, ये हमें यहाँ पे कंक्लूजन दिया। ठीक है, चलो अब एक हेडिंग हमें यहाँ पे जाननी है विच इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम कहते हैं फाई बी, चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और यहां पर अगर मैं एक सरफेस को रख दूं तो इसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू होंगी, कितनी लाइन इसके अंदर से पास थ्रू हो जाएंगी ओवर दिस सरफेस एरिया,
इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a surface। नंबर ऑफ द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस यानी कि कितनी लाइन आपकी सरफेस सतह से पास होके गई है। सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलरली placed perpendicularly, so the number of the field line passing through a surface placed perpendicularly to the field। यानी कि इसको बोलूं तो कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हैं किसी एरिया से, जिसको हमने कहा दिया किसी क्लोज्ड सरफेस में ले लो या फिर किसी स्फीयर में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फाई बी के लिए हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन बी, डॉट हटेगा तो कितना आ जाएगा डी ए, और डॉट हटता है तो क्या बन जाता है कॉस थीटा। तो फाई बी इज इक्वल्स टू बन जाएगा इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा। अगर हम यूनिट की बात करें तो फाई बी बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम सभी जानते, सॉरी 0 डिग्री हो जाए तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, एंड फाई बी की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन बी डी ए, जिसमें से हम अगर बात करें तो बी बाहर उठा लेंगे डी ए, एंड ए का बन जाएगा बी ए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए। फाई बी इक्वल्स टू बी, तो फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए हमारा बन गया। अगर यहाँ से हम यूनिट देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वो बन जाती है टेस्ला मीटर का स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला मीटर का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगी। इसी टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम वेबर बोलते हैं, वेबर। तो हमारी यूनिट बन गई वेबर। तो वेबर हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है ना, तो यहां से बन गई हमारे पास। अच्छा, यहां से एक नोट और लिखेंगे, एंड नोट इज दिस कि फाई बी इज इक्वल टू बी ए। बी इज इक्वल टू हो जाएगा फाई बी अपॉन में, फाई बी हो जाएगा वेबर और अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो यानी कि 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। तो 1 टेस्ला को 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। कभी कभी आप अब देखिए, हमने अगेन लिखते हैं फाई बी इज इक्वल्स टू, हमने क्या देखा इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए या बी डी ए कॉस थीटा। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा। नाउ थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, इफ द सरफेस is perpendicular to the, if the surface is perpendicular to the magnetic field, if the surface is perpendicular to the magnetic field, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड गया और ये सरफेस कैसे है परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का थीटा कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि ये दोनों के दोनों साथ चल रहे हैं। एंड इस केस में जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन बी डी ए, बी बाहर चला गया इंटीग्रेशन डी ए, और ये बन जाएगा हमारे पास फाई बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। ये हमारा फ्लक्स बन जाएगा, फाई बी इक्वल्स टू बी इंटू ए हमारा फ्लक्स बन जाएगा। वहीं पर हम सेकेंड केस देखें कि व्हेन द सरफेस
is parallel to magnetic field. अगर एक सरफेस पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड ये है और एरिया वेक्टर आपको पता है बाहर निकलता है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी एंड फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रेशन बी डी ए कॉस 90 एंड वैल्यू ऑफ कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो फ्लक्स की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमें ध्यान में रखना है कि फ्लक्स कब 0 होगा और कब फ्लक्स हमारा बी ए के बराबर, नोट करेंगे फटाफट। सो बेसिकली फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी एरिया से पास हुई है, यानी कि नंबर ऑफ द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू सरफेस एरिया। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स की हमने यहाँ पर यूनिट भी देख ली, वो होती है वेबर, ठीक है। तो वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आई होप ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलने से हमारा ईएमएफ यानी कि वैद्युत वाहक बल आता है। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।